दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम विक्रम होता है जो मुंबई से दुरंतो एक्सप्रेस में बैठ जाता है, लेकिन उसके पास टिकट कंफर्म नहीं होती और फिर वो एक महिला टीटी के पास पहुंच जाता है और उससे कहने लगता है कि टीटी साहिबा मुझे सीट दे दो। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि तुम्हें सीट तब दी जाएगी जब तुम्हारी टिकट मेरे पास होगी। वो कहता है कि मेरे पास कोई टिकट नहीं है और महिला टीटी के पीछे ऐसे पड़ जाता है कि मानो अब वो टिकट लेकर ही मानेगा। दोस्तों, फिर यहाँ पर महिला टीटी भी उससे परेशान होकर एक ऐसा फैसला लेती है कि उसे अपनी सीट पर जाने के लिए कह देती है कि तुम जाओ, मेरी सीट पर बैठ जाओ, मेरी सीट फलाना बोगी में है। दोस्तों, उसके बाद जब महिला टीटी वहाँ पर पहुँचती है और ये लड़का जब उसी बोगी में सो रहा होता है जो रात को होता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या था पूरा मामला, क्या हुआ था रात को? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये मुंबई की हकीकत की घटना है। यहाँ से एक ट्रेन 17 मई 2025 को चलती है। ट्रेन का नंबर होता है 12261 दुरंतो एक्सप्रेस जो मुंबई से हावड़ा के लिए निकलती है। दोस्तों, उसी ट्रेन में एक लड़का चढ़ जाता है जिसका नाम विक्रम होता है। कन्फर्म इसके पास कोई सीट नहीं होती और फिर यहाँ पर ये जैसे डर डर कर बैठे होते हैं लोग, ऐसे ही ये भी डर डर कर बैठा होता है। तभी उसी एक्सप्रेस गाड़ी में एक महिला टीटी आती है जिनकी उम्र लगभग 30 साल होती है। नाम दिव्या होता है। दोस्तों, जैसे ही ये दिव्या मैडम को देखता है तो कहने लगता है कि मैडम मेरी सीट मुझे दिला दो। दोस्तों, यहाँ पर मैडम कहती है कि तुम अपनी जहाँ पर भी तुम्हारी सीट है, जो टिकट तुम्हारी है, तुम वहीं पर पहुँच जाओ, मैं वहीं आऊँगी, टिकट भी चेक करूँगी और तुम्हारी सीट भी तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये लड़का कहता है कि मैडम मेरे पास कोई कंफर्म सीट नहीं है, बस मेरे पास तो मैं ये टिकट लेकर आया हूँ और मेरे पास कोई सीट वगैरह है ही नहीं, मुझे तो सीट चाहिए, आप मुझे सीट दिला दो। कोई ऐसा होगा जो आया नहीं होगा, उसकी सीट पर मुझे बिठा दो। दोस्तों, मैडम कहती है ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ, जैसे ही कोई सीट मिलेगी तो तुम्हें मैं बुला लूँगी। दोस्तों, अब यहाँ पर वो लड़का इसी मैडम को घूरने लगता है और इसकी तरफ देखते देखते बस मैडम भी इसे घूम कर देखती है तो कहने लगती है कि तुम इस तरह से मुझे क्यों घूर रही हो, तुम चाहते क्या हो? तो लड़का एक ही बात कहता है कि मैडम मुझे सीट चाहिए, आप मुझे सीट दिला दो। दोस्तों, मैडम यहाँ पर उससे कहने लगती है कि ठीक है, तुम्हें सीट नहीं मिल रही तो आप ऐसा करो, जाकर B5 कोच में सीट नंबर 7 है, वो मेरी सीट है, उस पर जाकर बैठ जाओ, जैसे ही कोई सीट मिलेगी तो मैं तुम्हें लाकर वहाँ बिठा दूंगी। दोस्तों, उसके बाद वो लड़का वहाँ से सीधा उस B5 कोच में चला जाता है, सीट नंबर 7 पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बैठता है, उसके दिमाग में तरह तरह की बातें घूमने लगती हैं। उसे लगने लगता है कहीं ऐसा ना हो मैडम वो सीट किसी और को दे दे और मैं यहीं पर रह जाऊं, मैडम यहाँ आएगी तो मुझे यहाँ से भी जाना पड़ेगा। तो लड़का अपने साथ कोल्ड ड्रिंक लेता है, चिप्स लेता है और सीधे 2-3 बोगी पार करके मैडम के पास पहुँच जाता है। मैडम वहाँ पर अपने कामकाज में लगी होती है तो मैडम से कहने लगता है कि मैडम आप यहाँ पर अभी काम में लगी हुई हो, क्या मेरे लिए कोई सीट मिली? तो यहाँ पर मैडम कहती है कि तुम्हें सीट दे तो रखी है, तुम उस पर बैठे रहो आराम से, तुम्हें क्या ही नई सीट ज़्यादा अच्छी लगती है क्या? तो यहाँ पर वो कहने लगता है अरे नहीं नहीं मैडम, मैं तो बस आपके लिए कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स लेकर आया था, आप थोड़ा सा खा लीजिए, आप बहुत मेहनत कर रही हो। दोस्तों, उसके बाद ये मैडम भी उसके साथ बैठकर कोल्ड ड्रिंक और चिप्स ले लेती है और उससे कहती है कि तुम जाओ सीट पर जाकर बैठ जाओ। यहाँ पर अब ये लड़का उसी सीट पर जाकर बैठ जाता है। मैडम अपना कामकाज ख़त्म करके सीधे वहीं पर पहुँच जाती है तो ये लड़का खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मैडम जी आइए, आप बैठ जाइए। मैडम बैठ जाती है, मैडम इससे भी कहती है कि आप भी बैठ जाओ। दोस्तों, उसके बाद वहाँ पर इस लड़के ने खाना ऑर्डर कर रखा था, थोड़ी देर में खाना वाला आ जाता है तो उससे ये कहने लगता है कि क्या आप एक थाली और खाना हमें नहीं दे सकते? तो यहाँ पर मैडम कहने लगती है कि अरे मुझे खाने की ज़रूरत नहीं,
नहीं, आप खाना खा लीजिए, मैं रेलवे का खाना जल्दी से खाता ही नहीं हूँ। दोस्तों यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है, खुद रेलवे में लगी हुई हो और कह रही हो कि रेलवे का खाना नहीं खाती, तो आप रेलवे की बुराई कर रही हो। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं रेलवे की बुराई नहीं कर रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि मैं रोज़ रोज़ रेलवे का खाना कैसे खाऊंगी, मैं घर से खाना लेकर आई हूँ और अपने साथ मेरे पास है खाना, मैं उसी को खाऊंगे। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर ये दोनों बैठकर खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद फिर यहाँ पर समय थोड़ा सा आगे बीतने लगता है और यहाँ पर जो ये दिव्या होती है ये कहती है कि थोड़े से आगे ना एक स्टेशन और आने वाला है, भुसावल स्टेशन, उस पर कुछ 22 से 23 यात्री और चढ़ने वाले हैं और उनको मेरे को जाकर उनकी टिकट वगैरह चेक करनी है, उनको सीट दिलानी है, उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। सुबह मैं नागपुर में उतर जाऊंगी और नागपुर तक ही मेरा सफ़र है। दोस्तों उसके बाद ये दिव्या मैडम 12 बजे के करीब वहाँ से जाती है और फिर यहाँ जाकर उनकी सीट वगैरह उन्हें दिला देती है। जब वो परफेक्ट बैठ जाते हैं तो 12:30 बजे के करीब वापस आती है। वहाँ आने के बाद जब यहाँ पर देखती है कि ये लड़का तो बिल्कुल पैर फंसार कर सो गया, कमर ओढ़ के सो रहा है, तो वो उसे जगाना नहीं चाहती, सीट पर ही बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही उस लड़के का स्पर्श इस लड़की से होता है तो एकदम से वो खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मैडम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मेरी बस खाना खाने के बाद आंखें लग गई थी। दोस्तों अब यहाँ पर मैडम कहती कोई बात नहीं, इन सब से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर रात को ही 12:30 बजे वहाँ पर एक कॉफ़ी वाला आता है और कॉफ़ी वाले को देखकर ये लड़का कहने लगता है कि अब तो आंखें खुल गई हैं, 2 कॉफ़ी पी लेते हैं। फिर वो 2 कॉफ़ी ऑर्डर करता है, 2 कॉफ़ी ले लेता है और यहाँ पर वो मैडम पैसा देने लगती है। ये लड़का साफ मना कर देता है कि पैसे नहीं देने और फिर एक डब्बा निकालता है, उस डब्बे में कुछ मिक्सर बना हुआ था, जो ड्राई फ्रूट का मिक्सर होता है, उसमें से वो लेकर मैडम को देने लगता है, मैडम जी ये लो कुछ खा लो। तो यहाँ पर मैडम जी उसमें से थोड़ा सा चखती है तो मैडम जी कहती है कि तो बड़ा ही अच्छा है, कहाँ से लेकर आए हो, कितने का आता है, ऑनलाइन मिल जाता है क्या? तो यहाँ पर ये लड़का कहने लगता है कि हाँ मैडम ऑनलाइन मिल जाता है और इसकी कीमत 1000 रुपये है, आपको अच्छा लगा तो एक डब्बा आप रख लो। तो वो कहती है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो लड़का कहता है कि पैसा भला कौन आपसे मांग रहा है, आपको अच्छा लगा तो आप रख लीजिए। तो यहाँ पर मैडम कहती है कि जब मैं सुबह उतरूँगी तो मेरे को दे देना, मैं तब लेकर जाऊंगी। दोस्तों अब ये लड़का कहने लगता है कि मैडम आपने मुझे सीट दे दी तो ये लो 1000 रुपये रख लो। लेकिन यहाँ पर वो मना कर देती है कि नहीं मुझे तुमसे 1000 रुपये नहीं चाहिए और मैडम वहाँ पर अपने पैर फंसार कर लेट जाती है। अब इस लड़के से भी कहती है कि तुम भी लेट जाओ। तो लड़का कहता है अरे मैडम ऐसा भला कैसे हो सकता, मैं कहाँ लेटूंगा, एक ही तो सीट है। तो मैडम कहती है इसी सीट पर लेट जाओ। दोस्तों अब यहाँ पर मैडम और ये लड़का एक ही सीट पर लेट जाते हैं और कभी मैडम का पैर उससे टच होता तो कभी लड़के का पैर उससे टच होता। मैडम को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लड़का यहाँ पर डरता रहता है। दोस्तों धीरे धीरे करके सुबह के 6 बज जाते हैं और जो ट्रेन है वो नागपुर स्टेशन पर पहुँचने वाली होती है। तो यहाँ पर जो मैडम है अब वो उतर कर जाने वाली थी तो ये लड़का भी जग जाता है और कहने लगता है कि मैडम आप जाना चाहती हो, सफ़र तो बहुत अच्छा कट रहा था, आप अगर और आगे तक चलती तो बहुत अच्छा होता। यहाँ पर वो कहने लगती है मैं आगे तक भला कैसे चलती, मेरी ड्यूटी यहीं पर समाप्त हो जाती है, मैं यहीं तक चल सकती हूँ, उसके बाद मेरी ड्यूटी नहीं है। दोस्तों अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और ये लड़का कहता है कि मैं जब वापस आऊँगा तो आपसे बातचीत करूँगा और फिर यहाँ से मैं आपके साथ ही सफ़र करूँगा। दोस्तों जैसे ही लड़का अपने घर पहुंचता है, मैडम भी अपने घर पहुंचती है, तो बहुत सारे ख्याल इनके दिल और दिमाग में आते रहते हैं। फिर ये लड़का मैडम को फ़ोन करता है, मैडम इसे पूछने लगती है क्या हाल चाल है। तो ये यही कहता है कि भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आपका कैसा हाल चाल है। दोस्तों यहाँ पर जो ट्रेन में बैठे होते हैं तब एक दूसरे के जीवन के बारे में भी बहुत सारी चर्चाएँ करने लगते हैं। मैडम इसे पूछती है तुम क्या करते हो, तो ये बताता है कि मैं इस तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मुंबई में जॉब करता हूँ। और फिर इससे पूछते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे। तो ये लड़का कहता है कि नहीं मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा मेरा कोई नहीं है। एक लड़की थी 6 महीने पहले, लेकिन उसकी शादी हो गई और माता पिता उसके वहीं पर उसकी शादी कराना चाहते थे। तो वो लड़की कहने लगती है तुमने उससे शादी क्यों नहीं की। तो यहाँ पर वो लड़का यही कहता है कि उस लड़की के माता पिता जहाँ पर चाहते थे लड़की भी वहीं पर
खुश हो जाती है, मैं उसकी खुशी में क्यों अड़चन बनूं। मैंने भी यही कहा कि ठीक है, जहाँ पर लड़की के माता पिता खुश हैं वहाँ पर उसकी शादी हो जानी चाहिए। दोस्तों इधर ये लड़का भी इस टीटी मैडम से बातचीत करता है और कहता है कि तुम्हारी तो शादी हो गई होगी, तुम्हारे तो बच्चे होंगे। ये मैडम भी यही कहती है कि नहीं नहीं, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। मेरे घर परिवार में वैसे मेरे भाई है, बहन है, चाचा है, ताऊ है, सब लोग हैं, मेरा परिवार खूब भला चंगा है, लेकिन अभी मैंने शादी नहीं की है। दोस्तों यहाँ पर मैडम उससे एक बात और कहकर जाती है कि हाँ, मेरा भी एक दोस्त है और वो इसी ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है। दोस्तों जैसे ही जब उनकी फ़ोन पर बातचीतें हो रही थी तो मैडम उससे कहने लगती है कि तुम जानना नहीं चाहोगे मेरा वो कौन दोस्त था जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ था। तो वो कहने लगता है कि हाँ मैडम बताइए तो सही। तो वो मैडम यही कहती है कि वो तुम ही थे। दोस्तों अब यहाँ पर उस लड़के के मानो बहुत कुछ मिल गया, पंख लग गए हों। तो वो लड़का कहने लगता है कि मैडम ये सब बातें आपको पहले बतानी चाहिए थी, मैं इस सफ़र को और लंबा खींचना चाहता था, हम दोनों और आगे बढ़ते। तो यहाँ पर मैडम कहने लगती कि ज़्यादा आगे क्या बढ़ोगे, हम एक ही बिस्तर पर तो दोनों सो गए। दोस्तों यहाँ पर ऐसी बातों को सुनकर वो लड़का भी खुश हो जाता, हंसने लगता है, लड़की भी हंसने लगती है। धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है, टाइम के हिसाब से ही ये दोनों लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं। और एक दिन जब ऐसा आता है कि जब इस लड़के को वापस मुंबई जाना होता है तो ये उसी ट्रेन में बैठकर आता है जो नागपुर से सीधे मुंबई के लिए जाती है और जिसमें ये मैडम टीटी होती है। दोस्तों फिर यहाँ पर ये दोनों की आपस में बातचीतें होती हैं। बातचीत होने के बाद मैडम मुंबई पहुंच जाती है, लड़का भी मुंबई पहुंच जाता है। ये अपने कामकाज को करने लगता है। मैडम इसके रूम पर भी जाती है, वहाँ जाकर भी इससे बातचीत करती है और इसके बारे में और भी जानकारी जुटाती है। तो मैडम को ये लड़का बहुत ही अच्छा लगता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ में शादी करने का फैसला कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। दोनों अपने अपने घर वालों को आपस में मिलवाते हैं। दोनों के घर वालों की मर्जी से ही फरवरी 2026 में इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है और आज इनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ हैं। ये बहुत बेहतर तरीके से अपने जीवन को काट रहे हैं। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करके जाती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो कमेंट आता है रघु रावत का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है मनमोहन श्रीवास्तव का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी, आपकी कहानी, आपकी जो स्टोरी है बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में दिनेश कृष्णा दास जी, बहुत ही मार्मिक कहानी है, दिल को छू लेने वाली कहानी है। अंजलि का भावात्मक फैसला को तहे दिल से धन्यवाद, भगवान उन दोनों को लंबी उम्र दे, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मुमोन श्रीवास्तव जी, यह कहानी इतनी सुंदर है, यह मेरे पास शब्द नहीं है कि कुछ कहानी के लिए मैं बोल सकूं। लड़का और लड़की दोनों अपनी जगह पर सही थे। लड़की ने सही किया, तलाक ना लेकर अपने पति के साथ चली गई। जय हिंद, जय भारत। जिला गोपालगंज, बिहार, 28 वार्ड नंबर 23 से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कुमार केसी जी, जय श्री राम, जय शंभू, जय श्री राम, जय शंभू। शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र कुमार जी, वेरी गुड स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार सिंह कुशवाहा जी, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत बहुत धन्यवाद। विमलेश गुज्जर जी, आपकी कहानी बहुत ही नाइस लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। रतनलाल जी, वेरी नाइस स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में गौरा कुमार यादव जी, बहुत बढ़िया स्टोरी है, बहुत बढ़िया कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मीना त्रिके जी, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है उजलगांव महाराष्ट्र से आता है समाधान पाटिल जी का। वो हर दिन हमारे साथ कमेंट करते हैं, वो भी यही कहते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बेहतर होती है। आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।